हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बी आर 123 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सभी को पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है IMED को पढ़ाने चल रहे हैं। तो उसमें जो आपका पहला चैप्टर है क्या है, उद्यमिता। तो पहले हम जानेंगे उद्यमिता होता क्या है। तो उद्यमिता का जो मतलब होता है क्या होता है, जहाँ हम अपने कार्य करते हैं। यानी क्या होता है यहाँ पे जो होता है, हम अपने कार्य को जब करेंगे और अपने ही विचारों से, तो उसे हम क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, उद्यमिता का सीधा मतलब है कि जहाँ हम अपने लिए कार्य करते हैं और किसी और के लिए नहीं करते। क्या होता है, जैसे कोई हम कंपनी मान लीजिए खोल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम अपना पर्सनल कंपनी खोलेंगे और उसके हम खुद मैनेजर रहेंगे और प्रबंधक जैसे होते हैं उसके मालिक वो रहेंगे। तो क्या होगा, हम अपने विचारों से जो कार्य को करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। वही आगे देखिए लिखा है, क्या लिखा है इसमें, लिखा है आपका, बल्कि इसमें हम अपने खुद का आइडिया लगाते हैं और उसको टॉप लेवल तक पहुंचाते हैं। यानी क्या करते हैं, हम अपने विचारों से उसको आगे बढ़ाते हैं, उसे टॉप तक ले जाते हैं। अर्थात हम इसको क्या कह सकते हैं, यानी उद्यमिता मीन्स जो हमारा होता है, उद्यमिता मीन्स होता है क्या, बिजनेस। और जो उद्यमी मतलब होता है वो क्या होता है, बिजनेसमैन। यानी जो बिजनेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। और जो बिजनेस को चलाता है जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। और इसमें देखिए आपका एक नोट पॉइंट है, उसमें क्या कह रहा है, उसमें बोल रहा है उद्यमिता या उद्यमशीलता केवल वस्तु का उत्पादन करने अथवा उत्पाद तैयार करने तक ही सीमित नहीं होता। यानी क्या, उद्यमिता या उद्यमशीलता केवल वस्तु का उत्पादन करने अथवा उत्पाद तैयार करने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसके अंतर्गत वस्तु का विक्रय, व्यापार, बाजार का रुख और सेवाएं आदि को भी शामिल किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, उद्यमिता जो उद्यमशीलता में केवल जो वस्तु का उत्पादन होता है वहीं तक हमको सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसके अंतर्गत जो वस्तु का विक्रय है, क्रय और बाजार का रुख, सेवाएं आदि को भी इसमें शामिल करना चाहिए हमको इसमें। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसमें देखिए हमारा क्या है, उद्यमिता जो होता है उसका क्या है, हमको वर्गीकरण मैंने करना है, कितने भागों में बांटा गया है। तो उद्यमिता को हम कितने भागों में बांटे हैं, इसको हम बांटे हैं, देखिए एक होता है तकनीक के आधार पर, दूसरा क्षेत्र के आधार पर, तीसरा होगा शिक्षा के आधार पर, और क्या होगा, आरक्षित वर्ग के आधार पर, और क्या है, उद्योग के आधार पर। ठीक, अब इसको हम उद्यमिता को कितने भागों में, 5 भागों में बांटते हैं। एक होता है तकनीक के आधार पर, एक होता है क्षेत्र के आधार पर, एक होता है शिक्षा के आधार पर, एक आरक्षित वर्ग के आधार पर, एक उद्योग के आधार पर। ठीक, अब इसके आगे देखिए हमारा जो इसके प्रत्येक के भाग हैं। अब इसमें देखिए जो हमारा तकनीक का के आधार पर जो है, तो तकनीक के आधार पर हमारा क्या है, इसमें एक शिल्पकार उद्यमी, और उसका दूसरा हमारा क्या है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रमाण पत्र धारी उद्यमी। ठीक, और तीसरा हमारा है इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारी उद्यमी, और चौथा जो हमारा क्या है, इंजीनियरिंग में डिग्री धारी उच्च उद्यमी है। ठीक, और उसमें देखिए क्षेत्र के आधार पर हमारा 2 प्रकार का होता है, तकनीक और गैर तकनीक। और उसका देखिए शिक्षा के आधार पर जो होता है हमारा क्या होता है, इसमें देखिए और ऊपर करना दिखाई नहीं दे रहा होगा आप सभी को। अब इसमें देखिए हमारा क्या होता है, पहला है व्यक्तित्व के आधार उद्योग उद्यमी, और क्या, साझेदारी उद्योग उद्यमी, सहकारी उद्योग उद्यमी, और निजी सम्मित उद्योग उद्यमी। ठीक, और देखिए आरक्षित वर्ग के आधार पर जो होता है हमारा क्या होता है, ग्रामीण और एक शहरी होता है। और उसके बाद हमारा क्या है, तो उसके बाद नेक्स्ट उद्योग के आधार पर। तो उद्योग के आधार पर जो हमारा होता है वो देख लीजिए, एक है भूतपूर्व सैनिक उद्यमी, राजनैतिक पीड़ित उद्यमी, विकलांग उद्यमी, और क्या है लास्ट वाला, देखिए अनुसूचित या पिछड़ी जात के उद्यमी। ठीक, तो हमारे क्या हो गए, इनके भाग हो गए। तो देखिए भाग में हमारा क्या है, उद्यमिता जो होता है हमारा 5 प्रकार का होता है। एक होता है तकनीक के आधार पर, एक होता है क्षेत्र के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, आरक्षित वर्ग के आधार पर, और उद्योग के आधार पर। जो हमारा तकनीक के आधार पर होता है वो हमारा 4 प्रकार का होता है, शिल्पकार उद्यमी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रमाण पत्र धारी उद्यमी, और तीसरा होता है इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारी उद्यमी,
और चौथा होता है इंजीनियरिंग में डिग्रीधारी उच्च तकनीकी डिग्रीधारी उद्यमी। और जो क्षेत्र के आधार पर होता है क्या होता है हमारा तकनीक उद्यमी और गैर तकनीक उद्यमी। और इसका शिक्षा के आधार पर जो होता है इसमें क्या होगा हमारा व्यक्तित्व उद्योग उद्यमी, साझेदारी उद्योग उद्यमी, सहकारी उद्योग उद्यमी, निजी सीमित उद्योग उद्यमी। और उसका क्या आएगा हमारा आरक्षित वर्ग के आधार पे। तो आरक्षित वर्ग के आधार पे हमारा हो जाएगा ग्रामीण उद्यमी और शहरी उद्यमी। और उसका क्या है उद्योग के आधार पर। उद्योग के आधार पे हमारा देखिए भूतपूर्व सैनिक उद्यमी हो जाएगा एक, और एक क्या है राजनैतिक उद्यमी, और एक पीड़ित उद्यमी और अनुसूचित या पिछड़ी जाति उद्यमी। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रहेगा। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।